Welcome to all of you dear aspirants. Welcome to my YouTube channel AK Research Academy. इस सेशन में हम लोग देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो भाग होते हैं, जो भाग हैं 22 भाग, वो जनरली याद तो हो जाते हैं लेकिन फॉरगेट बड़े जल्दी होते हैं, यानी भूलते बड़े जल्दी हैं। जो भाग होते हैं इनको कैसे एग्जाम तक हम संजोए रखें अपने दिमाग में, इसको किस तरह से याद करें। एक बार आप ये वीडियो देखेंगे तो आई होप कि शायद ही कोई भूल पाए। सारे 22 जो भाग हैं उनको याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मात्र एक वीडियो में। तो अब ये जो संविधान बना था उसमें जो 22 भाग है, इसमें क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं, चलिए इसको याद करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पहला भाग इसमें का क्या है, यानी जो फर्स्ट आपका पहला भाग है, इसमें कहा गया कि जैसे भारत क्या है, भारत एक देश है, भारत हमारा एक देश है, पहले नंबर पर देश है, उसके अंदर सभी राज्य आते हैं, यानी प्राथमिकता दी जाती है देश को। देश भारत के अंदर ही सभी राज्य आते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जब भारत के अंदर सभी राज्य आते हैं तो भारत एक देश है ना, भारत की प्राथमिकता है, यानी इसमें संघ आएगा और राज्य आएंगे। पहले में आएगा संघ और राज्य, संघ और राज्य, यानी भारत पहले संघ यानी भारत, भारत के अंदर सभी राज्य जो आते हैं वो भी इसी में आएंगे, यानी प्राथमिकता हमारे देश को है तो हमारा भारत आएगा और उसके सभी राज्य आएंगे, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या याद हुआ, दूसरे में जब देखेंगे तो जो संविधान का भाग 2 है, इसमें आएगा नागरिकता। नागरिकता इसको कैसे याद करेंगे, तो संविधान के भाग 2 में नागरिक 2 ही होते हैं जनरली, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल इन्हीं से मिलके क्या जो है पूरी वंश चलती है, इसीलिए नागरिकता है। यानी भाग 2 में जब आएगा तो हमें याद आएगा कि 2 लोग थे, एक मेल एक फीमेल, यानी एक जो है आदमी था एक औरत। तो इससे नागरिकता किस भाग में है, तो 2 लोग, यानी दूसरे भाग में क्या है नागरिकता, ये हमें याद हो जाएगा इजिली। अब उसके बाद भाग 3 में क्या है, भाग 3 में हम कैसे याद करेंगे, तो भाग 3 में देखिए है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो हमारे इसमें क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे क्या हैं, 3। जनरली हमें याद होगा 3 चीजों के लिए इंसान मरता है, एक है रोटी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है मकान। यानी इसमें देखेंगे रोटी, कपड़ा और मकान, 3 अधिकार हमें मिलने चाहिए जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके। मौलिक अधिकार का मतलब 3 चीज, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, 3 अधिकार हमें चाहिए। तो भाग 3 में क्या है, 3 अधिकार याद आ जाएगा, यानी मौलिक अधिकार। भाग 4 में देखते हैं क्या है, तो भाग 4 में हमारे हैं नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। इसको किस तरह से याद करेंगे, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि नीति बन रहा है 4 चीजें, जो इतिहास गवाह है 4 चीजों पे नीतियां बनी हैं, और वो चारों नीतियां हैं साम दाम दंड भेद। 4 हैं, एक साम दाम दंड भेद, तो साम दाम दंड भेद यानी 4 नीतियां हैं। तो इससे याद आ जाएगा कि भाग 4 में 4 नीतियां थी, साम दाम दंड भेद, यानी इसमें नीति निदेशक तत्व है। इस तरह हमें याद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला, यानी 5 में क्या है, तो 5 में जो पंच होते हैं, 5 में पंच यानी 5 लोगों का संघ होता है, 5 लोगों का संघ होता है। तो इसमें संघ यानी पूरे भारत का संघ की बात करी गई है, यानी संविधान के भाग 5 में संघ की बात, यानी 5 लोग पंच होते हैं ना, जिनको पंच कहते थे, ये संघ होता है। तो संघ में क्या होता है, ये 5 लोग जो है 5 लोगों का संघ होता है। तो इसी से हम संविधान के भाग 5 में जो है
संघ की बात करी गई है संविधान के भाग 5 में। उसके बाद देखेंगे भाग 6 में क्या है। तो भाग 6 में जैसे अभी किसी स्टेट में आप गए तो वहां की देखे मनोदशा, वहां मतलब ज्यादा भिखारी हैं, ज्यादा भिखारी, कोई पर्सन आया किसी राज्य में घुसा, वहां देखा ज्यादा से ज्यादा भिखारी है, तो उसके मन में लगा कि यहाँ विकास क्या हुआ है, यानी यहाँ विकास क्या हुआ। अच्छा, आप इसी अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा अगर व्यक्ति आया तो देखेगा, कहेगा इसमें क्या विकास है, कुछ नहीं, रोजगार यहाँ है ही नहीं, यानी तो क्या कहता है वो, छी ये भी कोई राज्य है, यानी वो कहता है छे ये भी कोई राज्य है, मतलब वो उसको उस निगाह से देखता है कि छी ये भी कोई राज्य है। तो छह में क्या होगा कि राज्य होगा, यानी जो छह है इसमें होगा राज्य, यानी स्टेट होगा। छह बोला ना, छह ये भी कोई राज्य है, तो इसमें छह में क्या है, स्टेट है, याद हो जाएगा हमें। सातवां में इसका निरसन कर दिया, विघटित कर दिया गया, इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही एग्जाम में आता है। जो आता है जिससे मैचिंग करना होता है, चाहे यूपीएससी हो यूपीपीएससी हो, हम वो चीज देख रहे हैं। आगे देखेंगे इसमें जो 8वां है, 8वें में क्या है, तो अभी हमें पता है वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आपको जरा से भी करंट के टच में हो या फिर जीके के, तो 8 जो है यूटीज है, यानी यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। तो 8 से 8वें में क्या है, यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। 8वें में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो है यूटी, यूटीज किसमें है, 8वें में है। हमें इजिली याद हुआ कि 8वें में क्या है, तो याद आएगा कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यानी 8वें में केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। 9वें में देखेंगे, आखिर भाग 9वें में क्या है, तो 9वें में 3 चीजें हैं, एक 9 है, फिर 9 का है, फिर 9 ख। तो इसमें देखेंगे प्रमोशन होते गया है, जैसे जैसे उन्नति होती गई, यानी 9 में क्या है, तो 9 में है पंचायत। क्या है, पंचायत। हम बताए थे एक वीडियो में, इसको याद करें, पंचायत जब बोलते तो उसमें 5 और 4 छिपा है, इन लोगों का, इन दोनों का सम करेंगे तो 9 हो जाएगा। पंचायत में 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो भाग 9 में क्या है, पंचायत। भाग 9 में क्या है, पंचायत। अच्छा, पंचायत का जब प्रमोशन होता है तो ये नगर पालिका बन जाती है, यानी जो 9 क की बात करेंगे, यानी 9 क की बात, तो इसमें क्या हो जाएगा, नगर पालिका। बस इतना याद रखिए, आगे सहकारी समितियां हैं, इसको आप याद मत करिए, अभी जरूरत नहीं है। बस पंचायत में 9, भाग 9 में पूछेगा क्या है, तो पंचायत यानी 5 और 4, यानी 9 में पंचायत है, और जो 9 का है पंचायत का प्रमोशन होता है तो नगर पालिका बन जाती है। ये हमें इजीली याद हो गया होगा। आगे देखते हैं 10 में क्या है। 10 से याद करेंगे, दिमाग में रिकॉल, दास। जो दास होते हैं, ये दास मतलब बंदी जो होते थे, तो ये पहले ऐसी स्थिति थी, जो SC ST लोग थे वो मजदूर के रूप में, मतलब बिकते थे, दासों के रूप में खरीदे जाते थे। जैसे फिरोज शाह तुगलक को देखिए, वो दास पालने का बहुत शौकीन था। तो ये सब क्या था, दास जो SC ST के लोग होते थे, पहले इनकी स्थिति वाकई में बहुत खराब थी, अब तो जो है काफी हद तक ज्यादा ऊंचे हो गए हैं। अब इसमें क्या है, दास, 10 से याद करेंगे, दास जौन था पहले कौन होता था, SC ST, यानी SC और ST, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में है। ये इन्हीं लोगों के बारे में बताया गया है। भाग 10 में SC और ST के बारे में बात करी गई है, संविधान के भाग 10 में, हमें इजीली याद हो गया होगा। भाग 11 में देखेंगे, तो 11 को लिखते कैसे हैं, 1-1, यानी हमें एक एक से क्या करना है, संबंध बना के रखना है। भारत को क्या करना है, हर एक राज्य, हमारे अंदर जो देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, हर एक एक से उसको संबंध बना के रखना है। यही तो केंद्र राज्य संबंध है, सरकारिया आयोग इसी से संबंधित है। तो एक एक राज्यों से क्या करना है, यानी इसमें आ जाएगा केंद्र राज्य संबंध,
यानी सरकारिया आयोग में ही केंद्र राज्य संबंध है। उसके बाद जो है 11 में, यानी एक एक से क्या करना, संबंध बना के रखना है भारत को, तो केंद्र राज्य संबंध याद आ जाएगा। 12 में क्या है, तो कोई बार बार क्या करता है, बार बार वित्त की बात करता है, वित्त मतलब पैसे, बार बार पैसे की बात करता है, तो उससे हमको याद हो जाएगा कि 12 में यानी बार बार वो क्या कह रहा है, वित्त की बात कर रहा है। वित्त मतलब वित्त है, संपत्ति है, समागम है, ये सारी बस हमको याद करना है वित्त। 12 में क्या है, वित्त यानी पैसे, पैसे कौड़ी की बात की गई, बार बार कोई पैसा मांग रहा है। अब 13 में देखेंगे तो कोई पूछता है ना, कोई दूसरे दो पर्सन है, जानते हैं, बाद में मिलेंगे, तो कहेंगे तेरा व्यापार कैसे चल रहा है, यानी एक पर्सन दूसरे से कहता है तेरा व्यापार कैसे चल रहा है, तो भाग 13 में है व्यापार, भाग 13 में है व्यापार। अब देखिएगा धीरे धीरे सारी चीजें आपको एक ही बार में ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। यानी तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, यानी इसमें व्यापार है किस भाग में, भाग 13 में, वाणिज्य व्यापार यही सब है। अब भाग 14 में देखेंगे तो 14 भाग हमको याद करने की जरूरत नहीं होती। अगर देखेंगे लिस्ट में यूपीएससी के, तो पहले 14 जॉब जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सिर्फ याद करने के लिए चीज है। 14 जॉब जैसे आईएएस है, उसके बाद आईएफएस है, उसके बाद आईपीएस है, उसके बाद आईआरएस है, इस तरह से 14 जॉब बहुत बड़े बड़े हैं। और हम एक्चुअली इसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें डाउट होना नहीं चाहिए हमें। यानी जो यूपीएससी है या राज्य की जो पीसीएस है उसकी बात करेंगे, यानी इसमें है सिविल सेवा, सिविल सेवा, सिविल सेवा, यानी भाग 14 में है सिविल सेवा, यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग है या फिर संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी बात की गई है, सिविल सेवा की बात भाग 14 में की गई है। अच्छा, भाग 15 में देखेंगे क्या है, तो भाग 15 में जब पता चला कि पहले देखिए 61वां संविधान संशोधन हुआ था, क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, और 61वें संविधान संशोधन में मतदाता की उम्र को 18 साल कर दिया गया। यानी ये पहले 15 साल था, 18 साल कर दिया गया, पहले ये 15 साल था। तो जैसा भाग 15 का याद आएगा हमको मतदाता वाला दिमाग में आएगा, यानी निर्वाचन, निर्वाचन से संबंधित, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन से संबंधित बात आएगी। निर्वाचन किसमें, 15, कहेंगे पहले 18 साल अब हो गया, पहले 15 पे निर्वाचित होते थे, यानी जो है वोटर आईडी बन जाता था। तो 15 में क्या है, निर्वाचन है। फिर 16 की बात करते हैं, तो 16 में संस्कृत में एक कहावत थी, जो लालित पंचवर्षाण 10 वर्षाण ताड़े 16 वर्षे पुत्र मित्रवाद चरित, यानी आप 5 साल तक बच्चे को प्रेम करो और 5 से ऊपर यानी 16 से नीचे आप उसको मार मार के समझाओ, और जब 16 साल का हो जाए तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो। यानी कि इसका कहने का मतलब है विशेष छूट उसे मिल जाता है। 16 साल होने के बाद व्यक्ति को क्या है, विशेष छूट मिल जाता है। तो इसमें विशेष उपबंध दिया है, क्या दिया है, विशेष उपबंध। विशेष उपबंध किसमें दिया है, भाग 16 में। जब 16 साल का बच्चा हुआ तो उसको कुछ विशेष छूट मिलने लगा। अब देखते हैं भाग 17 में क्या है। अब देखते हैं भाग 17 में क्या है और इसको कैसे याद करेंगे। तो अच्छा, एक चीज बताइए, वर्तमान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है, यानी 17 में राजभाषा है। यानी अब क्या करेंगे, 22 में से 5 हमें समझ में आता है कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो हमारे हिसाब से 5 ऐसी भाषाएं हैं जो राजभाषा में शामिल नहीं होनी चाहिए, कैजुअली याद करने के लिए है। तो हमारे पास बच्चे 22 में से चले गए 5, 17 भाषाएं। 17 भाग में क्या है, राजभाषा। 17 भाग में क्या है, राजभाषा, यानी राष्ट्रीय भाषा कहिए, राष्ट्रीय भाषा कहिए। तो जो 22 राष्ट्रीय भाषा थी, इसमें जो है राज्य भाषा की बात की गई है, राज्य भाषा या राष्ट्रीय भाषा
इनकी बात की गई है, तो इस तरह से हमको इजिली याद हो जाएगा। 17वें में क्या है तो कहेंगे उसमें भाषा की बात की गई है। 17 में क्या है, 17 भाषाएं हैं जो मतलब होनी चाहिए, तो 17 में क्या है, भाषा। इस तरह से हमें याद हो जाएगा इजिली। 18 में देखेंगे तो भाग 18 में देखिए, 18 में भी क्या है, 18 में आपातकाल है। 18 में क्या है, आपातकाल, यानी आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध। अच्छा, मान लीजिए कैजुअली याद करने के लिए कि अगर 18 साल का कोई व्यक्ति है, कोई नौजवान है और उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये आपातकाल ही कहलाएगा, अकाल ही कहलाएगा। तो आपातकाल में, आपातकाल जैसे हमको याद आएगा कि 18 साल का कोई लड़का था, वो क्या हुआ, डेथ हो गया उसका, यानी 18 साल का लड़का जब मर जाता है तो ये आपातकाल में आता है। तो आपातकाल में आता है, यानी आपातकाल उपबंध कितने में है, 18 में है। तो इसको इस तरह से याद कर लेंगे। भाग 19 में क्या है ये देखते हैं, तो 19 में प्रकीर्ण है, ये हालांकि पूछा नहीं जाता, प्रकीर्ण है, तो इसको बस खाली याद रखिए कि इस भाग में क्या है, इसको डिटेल्स अगले क्लास में जानेंगे। प्रकीर्ण की बात की गई है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। 20वां भाग इंपॉर्टेंट है। 20 अभी देखेंगे तो अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 20 संशोधन, जो संविधान संशोधन हुए हैं ढेर सारे, उसमें 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें जो है क्या, 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब अब जिसको लेके चलिए 20 संविधान संशोधन हमको दिमाग में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20वें में क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन केवल में है तो कहेंगे हम 20 में है। संविधान संशोधन किस में है, तो 20 में है, यानी 20 संविधान संशोधन की आवश्यकता है। तो संविधान के भाग 20 में याद आ जाएगा कमी, संविधान संशोधन 20 ठू जिनको हमको करना है, याद हो जाएगा। 21 में देखते हैं, 21-22 देखिए, पूछा नहीं जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जितना याद करना था हमने कर लिया। 21-22 में थोड़ा सा उपबंध है, देखते हैं। 21 में क्या है, इसमें जो है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद करिएगा, अस्थायी उपबंध है किसमें, 21 में, यानी अस्थायी जो है उपबंध किसमें है, 21 में। आएगा नहीं, ये जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। 22 में ये भी वही हाल है, इसमें संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम है। उसके बाद प्रारंभ है, ये चीजें अभी नहीं समझ में, इसको डिटेल से जब पढ़ना होगा तब समझ में आएगी। प्रारंभ है, हिंदी का पाठ है, हिंदी का पाठ, यानी पहले संक्षिप्त नाम लिखना पड़ेगा, प्रारंभ करेंगे, संक्षिप्त नाम प्रारंभ करेंगे हिंदी में लिखने के लिए, संक्षिप्त नाम प्रारंभ करेंगे हिंदी में लिखने के लिए। तो ये 22 में है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। यानी आप जो है 7 नहीं याद करेंगे, 7 के बाद फिर जो है आप याद नहीं करेंगे 19, प्रकीर्ण बहुत कम पूछा जाता है, और 21-22 भी नहीं पूछा जाता। तो आपको इससे याद हो गया होगा। एक एक जो है नहीं याद हुआ होगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इस वीडियो को। अगर दोबारा रिकॉल करेंगे लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए नहीं मैं कर रहा हूं। एक बार दोबारा देख लीजिएगा तो 100% आपको एग्जाम तक नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। जय हिंद।